Hi students, good morning. Today we are going to study about safety first. Lesson 3. Newspapers carry news of accidents almost every day. लगभग प्रत्येक दिन जो अखबार है उसमें एक्सीडेंट की घटना सुनाई देती है. एक्सीडेंट्स कॉज हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी. एक्सीडेंट हमारे प्रॉपर्टी को और प्रॉपर्टी के साथ साथ हमारे लाइफ जीवन को भी प्रभावित कर सकता है. दे कॉज पेन एंड सफरिंग. वो हमें दर्द दे सकता है और हमें झेला सकता है. एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ़ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स एट होम्स, एट स्कूल, ऑन द प्ले ग्राउंड एंड ऑन द रोड. एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं अगर सेफ्टी रूल को फॉलो करें, चाहे वो घर पे हो, स्कूल में, प्लेग्राउंड में या रोड पर. इंजरीज एट होम आर मोस्टली caused by sleeping on the floor, burns, electric shocks and chemical poisoning. कह रहे कि खास करके घर पे तब हमें चोट आ सकती है या फिर घर पे हम घायल हो सकते हैं या कहीं पे अगर गिर जाते हैं तब, या फिर कहीं जल जाता है या इलेक्ट्रिक शॉक्स लग जाता है या फिर किसी प्रकार का हम पॉइजन गलती से खा लेते हैं, तो इस तरह से घर पे भी घटना हो सकता है. मेक योर होम अ सेफ प्लेस. अपने घर को एक सुरक्षित स्थान बनाओ. इसके लिए क्या करना होगा? बीइंग अवेयर एंड अलर्ट विल गो अ लॉन्ग वे इन कीपिंग यू सेफ. कह रहे कि हर चीज़ के बारे में जानकारी रखना, अवेयर अवगत रखना, और हर चीज़ के बारे में नॉलेज रखना आपको सेफ रख सकता है. अब आपको पता नहीं रहेगा कि किस ऑब्जेक्ट का कहाँ पर इस्तेमाल करना है, तो वहाँ पे गलती हो सकता है. स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. सेफ्टी एट होम. घर पे किस तरह से हम सुरक्षित रहेंगे? स्लीपिंग ऑन द फ्लोर. अ पर्सन कैन स्लीप एंड फॉल ऑन वेट फ्लोर. कोई भी एक आदमी है वो कहीं भी फ्लोर पर, सतह पर स्लिप कर सकता है. ट्रिप ओवर स्कैटर्ड टॉयज. बिखरे हुए खिलौनों पर वो लड़खड़ा सकता है. और स्टम्बल डाउन द स्टेयर्स. या फिर सीढ़ियों पर वो लुढ़क सकता है, गिर सकता है. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स. इस तरह के एक्सीडेंट से बचने के लिए कीप द फ्लोर्स एट होम क्लीन एंड ड्राई. जो घर का जो सतह है, नीचे का फ्लोर है, फर्श, उसको सूखा रखना चाहिए और साफ रखना चाहिए. टेक केयर दैट द बाथरूम एंड द किचन फ्लोर्स आर नॉट स्लिपरी. और जो बाथरूम का फ्लोर है खास करके, और जो किचन का फ्लोर है, वहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि स्लिपरी ना हो, फिसलाव ना हो. डू नॉट लीव योर टॉयज एंड अदर थिंग्स लाइंग ऑन द फ्लोर. अपने कोई भी खेले गए खिलौने को उसी तरह से बिखेर करके मत छोड़ो. उसको जहाँ से उठाए हो किसी दीवार की तरफ साइड में लगा करके वहाँ पे रख दिया करो. यूज अ स्टेप लैडर और स्टूल टू रिच समथिंग प्लेस हाई. किसी भी ऊंचे स्थान को छूने के लिए, ऊंचे स्थान से कोई वस्तु उतारने के लिए आप कूद करके, उछल करके नहीं उतारना चाहिए. वहाँ पे लैडर, सीढ़ी वगैरह लगा करके, टूल लगा करके तब जो है उतारना चाहिए. बर्न्स. अगर कहीं जल जाता है तो क्या करेंगे? एक्सीडेंट्स ड्यू टू फायर इन द किचन कैन कॉज सीरियस इंजरी और इवन डेथ. अगर किचन में आप किसी प्रकार से कहीं पे थोड़ा सा जल गया या फिर ज़्यादा जल गया तो वहाँ पे सीरियस इंजरी हो सकता है, सीरियस मैटर हो सकता है, यहाँ तक कि वहाँ पे डेथ भी हो सकता है. टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वन मस्ट नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स इन द किचन. किचन में सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, जो मैन मेड कपड़ा नहीं पहनना चाहिए. कॉटन का कपड़ा पहनना चाहिए या नेचुरल कोई भी कपड़ा है. सच क्लोथ्स कैच फायर इजीली. क्योंकि सिंथेटिक कपड़ा जल्दी से आग पकड़ लेता है. गैस स्टोव्स व्हेन नॉट इन यूज मस्ट बी टर्न्ड ऑफ. अगर गैस स्टोव का भी इस्तेमाल नहीं है तो उसको बंद करके रखेंगे अच्छी तरह से. दे मस्ट बी चेक्ड रेगुलरली टू अवॉइड लीकेज. और बार बार हम उसे
जब भी उसका यूज़ करने के बाद में ज़रूर चेक कर लेंगे कि कहीं पे लीकेज नहीं हो रहा है या फिर इलेक्ट्रिक शॉक्स। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज मेक आवर वर्क ईजी। हालांकि यह जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, विद्युत उपकरण, हमारे सारे कार्यों को आसान तो करते ही हैं। दे शुड बी हैंडल केयरफुली, लेकिन उन्हें बड़े ही सावधानी पूर्वक हैंडल करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स विद वेट हैंड्स। भीगे हुए या गीले हाथ से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं छूना चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। आपको करंट का झटका लग सकता है। डू नॉट गो टू क्लोज टू टेबल फैंस और हीटर्स इफ दे आर ऑन। अगर टेबल फैन चल रहा हो या हीटर ऑन हो तो उसके ज़्यादा करीब नहीं जाना चाहिए। इफ समवन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक और सीज अ स्पार्क, अगर कहीं पे स्पार्क हो रहा है, घर में कहीं दो तारे लड़ रहे हैं या फिर जल रहा है या कहीं इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग गया, तो तुरंत जाके मेन स्विच ऑफ कर देना चाहिए। द मेन स्विच मस्ट बी टर्न्ड ऑफ इमीडिएटली। पॉइजनिंग, अगर कोई किसी गलती से किसी प्रकार का पॉइजन खा लिए, जहर खा ली, तो क्या करना चाहिए? एक्सीडेंटल कंजम्पशन ऑफ केमिकल्स एंड मेडिसिन कैन कॉज पॉइजनिंग। Poisonous chemicals should be properly labeled and kept away from eatables। जो भी पॉइजनस केमिकल्स है, ठीक है, विषैला पदार्थ है, रासायनिक पदार्थ है, तो क्या करना चाहिए? उसे खाने पीने की चीज़ से दूर रखना चाहिए। या फिर कोई दवा ही है जो आप कभी खास पर्टिकुलर टाइम पर ले रहे हैं, तो वो दवा ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो भाई दवा ही ना है यहाँ पे रख देते हो, तो भोजन के आसपास नहीं रखना चाहिए। डू नॉट टेक अ मेडिसिन विदाउट आस्किंग एन एडल्ट। किसी भी बड़े आदमी से पूछे बगैर आपको कोई भी दवा नहीं खाना चाहिए बच्चों को। सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में किस प्रकार से हमें रूल्स को फॉलो करना चाहिए और अच्छी तरह से फुल डिसिप्लिन में रहना चाहिए। इन स्कूल्स एक्सीडेंट्स कैन हैपन व्हेन चिल्ड्रन रन एंड पुश ईच अदर। स्कूल में तब एक्सीडेंट होता है जब बच्चे एक दूसरे को धक्का देते हैं। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स डू नॉट रश अप और डाउन द स्टेयर्स। सीढ़ियों पर तेजी से ना जाया करो। यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ एंड अदर्स। तुम खुद भी घायल हो सकते हो और दूसरे को भी घायल कर सकते हो। डू नॉट क्लाइंब ऑन डेस्क एंड चेयर्स और थ्रो थिंग्स अराउंड। ना ही डेस्क और चेयर पे चढ़ना चाहिए और ना ही किसी भी सामानों को इधर उधर फेंकना चाहिए। सेफ्टी ऑन द प्लेग्राउंड एंड इन द स्विमिंग पूल। फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग। खेलते समय जो गेम का रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। वेट फॉर योर टर्न एट राइड्स। अपने बारी का इंतज़ार करो, तुम्हारा बारी जब आएगा तब तुम जो है जाओगे खेलने। जैसे मान लो कि तुम खेल रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे बारी का जब यहाँ पे टाइम आएगा तब तुम जाओगे। अब बीच में किसी बच्चों के बीच में जाओगे तो क्या होगा? तुम टकरा सकते हो, गिर सकते हो, चोट लग सकता है। यूज़ अ स्विमिंग ट्यूब फॉर स्विमिंग इफ़ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट स्विमर। स्विमिंग पूल में कभी भी जाओ तो स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल करो। अगर एक एक्सपर्ट स्विम करने में अगर एक्सपर्ट नहीं हो, तब एक्सपर्ट हो तो भी बड़े आदमी के मौजूदगी में तुम्हें स्विम करना चाहिए। ऑलवेज स्विम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। बड़े आदमी के मौजूदगी में स्विम किया करो। सेफ्टी ऑन द रोड, रोड पर किस प्रकार से सेफ्टी का ख्याल रखना चाहिए। फॉलो ट्रैफिक रूल्स फॉर योर ओन सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ अदर्स। खुद के सेफ्टी के लिए और साथ ही साथ दूसरों के सेफ्टी के लिए। यहाँ पे दूसरे का मतलब है कि मान लो कि कोई गाड़ी जा रही है, कोई वैन जा रही है रोड पे, तो अगर आप रूल को अनफॉलो करोगे तो आपको तो चोट लगेगा ही, साथ ही साथ गाड़ी वाले को भी गाड़ी वाला भी घायल हो सकता है। तो यही बात कर रहा है कि खुद का भी और दूसरों का भी
सेफ्टी रखना चाहिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके। केयरलेसनेस ऑन द रोड कैन कॉज एक्सीडेंट्स। सावधानी अगर हटी तो वहाँ पे दुर्घटना हो सकती है। टू अवॉइड सच एक्सीडेंट्स वॉक ऑन द फुटपाथ। जो किनारे फुटपाथ है रोड के किनारे, इस पे चलना चाहिए। क्रॉस द रोड ओनली द जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे लाइन बना रहता है उजले रंग का, यहाँ पे आपको इस पार से उस पर क्रॉस करना चाहिए, वो भी साफ देख के दोनों तरफ। लुक टू योर राइट देन टू योर लेफ्ट। पहले अपने राइट देखो फिर अपने लेफ्ट देखो। एंड टू योर राइट अगेन, फिर राइट देखो। अगर इतना बीच में कोई गाड़ी नहीं आ रही है तब जो क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक स्टॉप्स। डू नॉट रश, हबड़ाओ नहीं, कभी भी घबराओ नहीं, तेज़ी मत करो। स्टार्ट आउट इन टाइम, अपने समय का इंतज़ार करो और तब रेडी हो। फर्स्ट एड इज द मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड और सिक पर्सन बिफोर प्रॉपर मेडिकल एड अराइव्स। कह रहे कि जब तक प्रॉपर मेडिकल उसको नहीं मिलता है, डॉक्टर के जाने के पास जो प्रॉपर मेडिकल मिलता है उसको, वो प्रॉपर मेडिकल मिलने से पहले जो आप उसको राहत के लिए जो हेल्प करते हो उसी को कहते हैं फर्स्ट एड। इमीडिएट फर्स्ट एड कैन सेव अ पर्सनस लाइफ और प्रिवेंट परमानेंट इंजरी। कह रहे कि अगर तुरंत आपने उसको फर्स्ट एड दिया तो वहाँ पे उसका जान भी बच सकता है, ठीक है, उसका लाइफ बचा सकते हैं। यू मस्ट लर्न टू गिव फर्स्ट एड। आपको फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए ये आपको भली भांति जानकारी होना चाहिए। वाइल गिविंग फर्स्ट एड देते समय हमें किन बातों का ख्याल रखना है। बी काम, पहले तो खुद शांत रहो। एंड मेक द इंजर्ड और सिक पर्सन कंफर्टेबल, जो भी घायल व्यक्ति है उसको कंफर्टेबल महसूस कराओ, उसको किस तरह से हम आराम देंगे ऐसा हमें जानना जरूरी है। मेक हिम लाई डाउन, पहले उसको ज़मीन पे लेटा दो। डू नॉट पैनिक, आतंक मत मचाओ, चारों तरफ भीड़ इकट्ठा मत करो आफ्टर एन एक्सीडेंट। कॉमन इमरजेंसीज दैट नीड फर्स्ट एड आर माइनर कट्स, फैंटिंग, इंसेक्ट बाइट्स, स्नेक बाइट्स एंड बर्न्स। कर ये सब कॉमन इमरजेंसीज है, कुछ ऐसी आपातकालीन घटना है जो कभी भी हो सकता है और इसमें हम किस तरह से उचित प्रकार से वहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो फॉर माइनर कट्स, हल्का फुल्का अगर कट गया तो क्या करेंगे। इफ समवन गेट्स अ माइनर कट फर्स्ट वॉश द कट विद वाटर, पहले कटे हुए भाग को पानी से अच्छी तरह धो लो। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन ओवर इट, और तब इसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन आता है या एंटीसेप्टिक क्रीम वहाँ पे लगा सकते हो। इफ देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम द कट ट्राई टू स्टॉप इट बाय टाइंग अ बैंडेज ऑन द कट। अगर उस कट से ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो पहले हम कोशिश करेंगे कि ब्लड को पहले रोकने की कोशिश करेंगे, चाहे वहाँ पे बैंडेज लगा करके या फिर कर्टन लगा करके। डर्ट एंड फ्लाइज शुड नॉट बी अलाउड टू सिट ऑन द वुंड एज दे में कॉज इन्फेक्शन। कोई भी डर्ट है, धूल कण, मिट्टी है या फ्लाइज है, इंसेक्ट हैं, ये सब उस चोट पर, घाव पर नहीं बैठने चाहिए क्योंकि वे इन्फेक्शन करा सकते हैं। क्योंकि वह जहाँ पे कटा है वहाँ पे खुला भाग होता है, ठीक है, और खुले भाग से जो भी हैं माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो आसानी से शरीर के अंदर एंटर कर सकते हैं। सेंड फॉर डॉक्टर इमिडिएटली, और तब से इतना करने के बाद डॉक्टर के पास सेंड कर देंगे पेशेंट को। इफ अ पर्सन फैंट्स, अगर कोई बेहोश हो रहा है तो क्या करेंगे। इफ अ पर्सन फैंट्स मेक हिम लाई डाउन विद हिज हेड एट अ लेवल लोअर दैन द बॉडी। अगर कोई बेहोश हो रहा है तो उसको पहले हम सुला देंगे और उसका जो सर है धड़ से नीचे रखेंगे, सर को नीचे की ओर झुका करके रखेंगे। दिस हेल्प द ब्लड टू रीच हिज ब्रेन फास्टर, ताकि उसका जो ब्लड है वो दिमाग तक अच्छी तरह से पहुंच पाए, दिमाग नीचे हो जाएगा। अलाउ फ्रेश एयर अराउंड द पर्सन के चारों तरफ ताज़ी हवा आने दो। लूजन हीज क्लोथ्स एंड स्प्रिंकल कोल्ड वाटर ऑन हिज फोरहेड, उसका सारा कपड़ा ढीला कर दो ताकि उसको अच्छी तरह से हवा मिले, ठंडा हवा मिले,
और फोरहेड ललाट पर पानी जो है थोड़ा थोड़ा छिड़कते रहना चाहिए। या हाँ, लेट द पर्सन रेस्ट क्विकली, और फिर उस पर्सन को आराम करने दो और फिर डॉक्टर से जा कर के मिल दो, डॉक्टर के पास सेंड कर दो। ए बीटन बाय एन इंसेक्ट, अगर कोई इंसेक्ट काट लेता है तो क्या करेंगे? इंसेक्ट बाइट्स और स्टिंग्स आर पेनफुल, कोई इंसेक्ट काटता है या कोई स्टिंग डंक मारने वाला कोई इंसेक्ट होता है, वो डंक मार देता है तो बहुत ही वो दर्द करता है। ए बिटेन बाय एन इंसेक्ट लाइक अ बी और वैस्प, अगर कोई मधुमक्खी काट लेती है या वैस्प ततैया, इसे आप हड्डा बोलते हो। अप्लाई अ पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड कोल्ड क्रीम ऑन द अफेक्टेड पार्ट टू गिव रिलीफ, उस एरिया पर बेकिंग सोडा, जो घर में आपके मीठा सोडा खाने वाला होता है किचन में, वो लेकर के उसमें कोल्ड क्रीम मिला देंगे। कोल्ड क्रीम नहीं है तो वाटर भी मिला सकते हैं, तब जो है काटे हुए भाग पर आप लगाओगे तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा। पुट सम आइस ऑन द अफेक्टेड पार्ट, और उस पार्ट पर थोड़ा आप आइस भी लगा सकते हैं, बर्फ़ भी लगा सकते हैं। फॉर बर्न्स, इफ़ अ बर्न इज़ माइनर, अगर थोड़ा मोड़ा जला हुआ है तो वॉश द बर्न एरिया विद कोल्ड रनिंग वाटर, ठंडे पानी से धो करके पुट एन आइस पैक ऑन द बर्नड एरिया, जले हुए भाग पर बर्फ़ का टुकड़ा रख सकते हैं। देन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम ऑन द अफेक्टेड पार्ट, और तब जो है उस जले हुए भाग पर थोड़ा सा एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। इट इज़ गुड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एन इमरजेंसी एंड टू नो हाउ टू गिव फर्स्ट एड, ये बहुत ही अच्छा होता है कि हमें जानकारी रहता है कि किस तरह से फर्स्ट एड देना चाहिए, ताकि आसपास में होने वाली किसी को भी होने वाली अगर कोई घटना से ग्रस्त हो गया तो वहाँ पे हम अपना फर्स्ट एड दे करके बहुत ही अच्छा अहम भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही साथ सामने वाले पेशेंट को उसके लाइफ को हम फिर से दोबारा दे सकते हैं। यहाँ तक हो सकता है कि अगर कोई मौजूद नहीं रहता है तो उस व्यक्ति की जान भी चली जाती है। हाउएवर इट इज़ बेटर टू रिमेंबर एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, जैसे भी हो सके आपको सारे ये जो सेफ्टी रूल्स हैं खुद फॉलो करना चाहिए और दूसरे को भी बताना चाहिए कि किस तरह से हमें चलना चाहिए। अपने साथी को, अपने क्लास फेलो को, या साथ में रोड पे जा रहे हो तो अपने छोटे भाई को, किसी को भी बता सकते हो। ऑलवेज रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ध्यान रखना कभी भी कि सावधानी जो है हमेशा बरतनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है लेट अस से इट अगेन, ये अच्छी तरह से याद कर लेना और क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, खुद से ट्राई करना, बाद में तो हम सेंड करेंगे। और कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बना लेना, ज़रूर करना प्रोजेक्ट। ठीक है, सब ज़रूर ट्राई करना। बाय, थैंक यू।